हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो नीट 2026 है, इसमें जो एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का, तो उसको सॉल्व करते हैं और समझेंगे कि कैसे करना है इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सबसे पहले, व्हेन 1 decimeter cube of CO2 gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 decimeter cube. The composition of the gaseous mixture at STP is। तो ये क्या कहा है इसने, इसमें CO2 को हमने हॉट कोक के ऊपर पास कराया है। तो इसमें जब रिएक्शन हो चुकी है उसके बाद कितन टोटल जो गैसेस मिक्सचर बचा है वो है 1.4 डेसीमीटर क्यूब। तो उसमें पूछा है कि कौन सा जो CO2 है, और जो ऑप्शन दिए हुए उसके अनुसार जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, दोनों का कंपोजिशन कितना कितना है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो क्या दिया है, सबसे पहले CO2 प्लस, अब हॉट कोक क्या होता है। अब हॉट कोक होता है, और जब हॉट कोक दिया होता है ना क्वेश्चन में कि हॉट कोक के साथ पास किया गया है, तो वहाँ पे हम कार्बन सॉलिड लेते हैं। हॉट कोक मतलब कार्बन सॉलिड लेते हैं, और इससे बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कितने बने, 2 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो 2 लगा देंगे स्टोइचियोमेट्री में बैलेंस करने के लिए रिएक्शन। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर। मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 1 लीटर। अब ऑप्शन में डेसीमीटर क्यूब में ये सब गिवन, तो हम लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हमें रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो CO2 पूरा कंज्यूम हुआ है या नहीं। इसको हम कंफर्म करेंगे कि कहाँ से, ऑप्शन देख के। अब ऑप्शन में हमारे पास CO एंड CO2 दोनों की कंपोजिशन दे रखी है, इसका मतलब CO2 भी बचा हुआ है। जो हमारा ये जो हमारे जो भी मिक्सर में रिएक्शन हुई, जो भी हुआ होगा, उसमें लास्ट में CO2 एंड CO दोनों बचे हुए हैं। ठीक। तो हम इसको करेंगे किस मेथड से, जो इक्विलिब्रियम वाला मेथड आता है ना, 1 - x वाला जो भी होता है, उससे करेंगे। तब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इधर इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो जो भी रिएक्शन है वो रुक गई है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती नहीं होती है, पर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। तो हम मानते हैं कि 1 - x, मतलब CO2 का 1 था, इससे x गायब हो चुका है, और इधर CO कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, x बनी। अब x के आगे 2 लगा देंगे, अभी ये 2, और यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। अब ये 2 कैसे लगाए, तो मतलब जो ये लिखना होता है ना, ये कभी कभी समझ नहीं आता है कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना होता है कि जो इधर होगा हमारे पास गैसियस, ये सॉलिड के लिए नहीं लगता है, ठीक है ना, सॉलिड के नीचे नहीं लिखते हैं इसको। जो गैसियस है 1 - x करना है, और इधर x लिख देना है। और जो स्टोइचियोमेट्री होगा दोनों का, वो x के पहले लगा देना है। मान लो यहाँ पे x लिखा था मैंने पहले, तो CO के आगे 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2x लगा दिया। और यहाँ पे x है, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1 ही है, तो 1x, मतलब 1 - 1x। अब 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, इसलिए लिखा नहीं है। ठीक। अब अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको मुझे दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको मेरी, ठीक है ना। तो अभी तो यही करते हैं। तो 1 - x 2x, तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद कितना बचा है हमारे पास, तो जो गिवन है उसके अनुसार मेरे पास 1.4 डेसीमीटर क्यूब बचा है। इनको बीच में मैंने प्लस लगा दिया। तो सॉल्व करके ऐसे 2x - x, तो x बचा, तो 1 - x, नहीं 1 + x, क्योंकि 2x बड़ा वाला प्लस में ना, इज इक्वल टू 1.4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.4 - 1, 0.4। ठीक। क्या आया, 1.4 - 1 0.4 आया। x इज इक्वल टू आया 0.4। तो हम यहाँ पर भी और यहाँ पे भी x की वैल्यू रख देंगे 0.4। तो CO2 कितना है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। CO2 है मेरे पास 1 - x, मतलब x की जगह पर रखूँगा मैं 0.4, तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक। और दूसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2x, x की जगह पर 0.4 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए। CO2 कितना बचा है, 0.6 डेसीमीटर क्यूब, और कार्बन मोनोऑक्साइड बचा हुआ 0.8 डेसीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है हमारा। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो कमेंट में अपना जो फीडबैक है वो लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस जो भी क्वेश्चन है, आपको अगर आपको कोई और क्वेश्चन देखना है कि कैसे करना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए,
बाकी आपको ऐसी वीडियो अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिलती रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।